हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्रिएटर गॉड ने टाइम को रिवर्स कर दिया था, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउ चेन अब यहाँ पे गॉडहुड के पाथ के ट्रायल को दे सकता था, जहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन की मदद करने के लिए इटर्नल हीरोज की फिर से स्टार डोमेन के अंदर सोल अपीयर होती है और वो अपनी पावर को लॉन्ग हाउ चेन के अंदर ट्रांसफर करके उसे 5 स्टार क्राउन से सीधा ही 6 स्टार क्राउन में प्रमोट कर देते हैं और फाइनली वहां पे लॉन्ग हाउ चेन का गॉडहुड पाथ अपीयर हो जाता है। उसी सेम टाइम डीमन एम्परर भी अपने गॉडहुड पाथ को देने के लिए जा रहा होता है और वहीं पे एंट्री होती है ऑस्टिन ग्रिफिन की, जो कि यहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन को देखते हुए कहता है कि मेरे भाई ने तो यहाँ पे काफी लंबी प्लानिंग की थी, मगर हाउ चेन को मैं सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना के छोड़ूंगा। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स ने साइनर के लिए डेथ गॉड पाथ के सबसे आसान रास्ते को यहाँ पे अपीयर कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते साइनर डेथ गॉड पाथ के एकदम लास्ट ट्रायल के अंदर एंटर कर जाएगी। वहीं पे साइनर एक तरफ से अपने गॉडहुड पाथ के अंदर एंटर करती है, वहीं पे दूसरी साइड लॉन्ग हाउ चेन भी अपने गॉडहुड पाथ के अंदर एंटर कर जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फीमेल की सोल को दिखाया जाता है, जो कि मरने के बाद अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर गिर रही होती है, मगर वो यहाँ पे अपनी सोल को रीइंकार्नेट होने नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो बार बार उस रिवर से बाहर आने की कोशिश करती है और अपनी बेटी को याद करती है, मगर उस रिवर के अंदर मौजूद सारी ही सोल उसकी सोल को खींच के अंदर ले जा रहे होते हैं। फिर तभी हमें नैरेटो वाइज से बताया जाता है कि होली डीमन कॉन्टिनेंट की लीजेंड्स में मौत को एक अंत खामोशी नदी कहा गया है, जिसकी हर एक बूंद में एक बिछड़ी हुई रूह बहती है। चाहे किसी के इमोशन कितने भी गहरे हों, चाहे कोई कितना भी पछतावा कितना भी अफसोस लेकर मरे, सब कुछ इस अंडरवर्ल्ड की नदी में बहकर खामोश हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में गायब हो जाता है। और यही जगह है हर जिंदा चीज की आखिरी मंजिल, लाइफ ऑफ रीइंकार्नेशन का अंत, और इस रलम पर राज करता है डेथ गॉड। तभी हम वहाँ पे उस लेडी की सोल को देखते हैं, जिसके मन में सिर्फ एक आखिरी आस होती है कि उसे यहाँ पे अपनी बेटी को देखना है। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो यहाँ पे अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ पे उन सारी ही सोल से लड़ते हुए खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है। और तभी उसी अंडरवर्ल्ड रिवर के ऊपर साइनर की एंट्री होती है। साइनर भी आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर ही रही थी, तभी उसके सामने डेथ गॉड की एंट्री होती है, जो कि अपनी फेरी यानी कि नाव पे सवार होकर के साइनर की तरफ बढ़ रहा था। और वो साइनर से कहता है कि शेंक्स साइनर, तुम मेरी सबसे बेहतरीन शिष्य हो, अब से तुम इस अंधेरी नदी की फेरी को कमांड करोगी और यहाँ पे मौजूद इन लाखों करोड़ों रूह की मालकिन बनोगी तुम। वहीं पे हम देखते हैं कि साइनर के सामने कई सारी सोल्स अपीयर होती हैं और वो सब के सब साइनर के सामने झुक जाती हैं। तभी साइनर डेथ गॉड से कहती है कि जिस डेथ गॉड को मैं जानती हूँ और जो डेथ गॉड मेरी मेमोरी में मौजूद है, वो इतना बदसूरत नहीं था। तभी वहाँ पे डेथ गॉड कहता है कि मैं जानता हूँ, बाकी गॉड्स की ब्लेसिंग मेरी जैसी नहीं होती है, बल्कि मेरी ब्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा क्रूर होती है। इस नदी में जितनी रूह बहती हैं, उन्हें हज़ारों साल की नफ़रत, डर, अधूरी ख्वाहिशें और पछतावे भरे हैं। ये ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन बोझ उससे भी ज़्यादा भारी। और जब तक कोई इंसान अपने सिक्स सेंस को खोकर अंतिम दर्द को महसूस ना करे, वो इस अंडरवर्ल्ड रिवर का बोझ कभी भी नहीं उठा सकता है। और अगर तुम यहाँ तक पहुँची हो तो तुमने यहाँ पे ज़रूर खुद को तैयार कर लिया होगा। साइनर ये कहने के साथ डेथ गॉड अपनी पावर को अनलेश करता है। तभी साइनर कहती है कि तो इस बार मुझे क्या करना होगा। और तभी वहाँ पे डेथ गॉड कहता है कि इस अंडरवर्ल्ड रिवर में दुनिया की हर रूह आती है। यहाँ आने से पहले इन रूहों को अपनी सारी ख्वाहिशें और पापों से साफ किया जाता है। ये काम डेथ गॉड का होता है, लेकिन अनगिनत सदियों से 5 सिनफुल सोल इस नदी से भाग निकली हैं।
तुम्हें उन्हें वापस लाना होगा। तभी साइनर कहती है कि मतलब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें पकड़कर फिर इसी नदी में वापस लेके आऊं। विदत गॉड कहता है कि बिल्कुल सही कहा। ये कहने के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अंडरवर्ल्ड रिवर साइनर को देता है और कहता है कि ये तुम्हारा ट्रायल है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो जाए तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, वरना कभी भी गॉडेस ऑफ डेथ नहीं बन पाओगी। और याद रखना, ये रिवर जब पूरी हो जाएगी उसी दिन एक नया गॉड पैदा होगा। पुराने देवताओं की गलतियां उनके पाप बन गए हैं। ये सिन ऑफ गॉड सिर्फ मौत, हत्या और खून से पैदा हुआ दानव है। ये चलते फिरते ईविल सीड हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि साइनर के हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है उस पे 5 इविल सोल के नाम होते हैं। वहाँ पे हर एक सोल अलग ही कैरेक्टर को दर्शा रही होती है और उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे उन सारे ही सोल की लोकेशन भी मार्क होती है, जहाँ पे साइनर को जा कर के उन सारे ही सोल को हंट करना था। तभी साइनर के सामने पहला सोल अपीयर होता है और वो आते के साथ साइनर को देखता और कहता है कि ओह, तुम बाकी मूर्खों जैसी नहीं लगती हो। आखिर तुम बच्ची यहाँ क्या कर रही हो? ये कहने के साथ वो साइनर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे साइनर उसकी बॉडी को देख के काफ़ी शॉक्ड होती है, क्योंकि वो पूरी ही तरीके से एक कंकाल होता है। तभी वो पहली सोल कहती है कि तुम सोचती हो मैं गुनहगार हूँ, क्या ये सच है? ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके साइनर के ऊपर मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक कर देता है। तभी साइनर उन सारे ही अटैक को आगे बढ़ के डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पे पूछा ना कि तुम मेरी नज़रों में गुनहगार हो या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अंदर सिर्फ पाप और नफरत भरी हुई है। तुमने ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा है और तुमने जो तकलीफ उन लोगों को दी थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगी। ये कहने के साथ साइनर उसके सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी पहली इविल सोल कहती है कि तो तुम भी उन्हीं की तरह हो, किसी को समझ ही नहीं आता है कि मौत कितनी खूबसूरत होती है। कहने के साथ वो साइनर से फाइट करने लगता है, जहाँ पे फिर से वो साइनर से कहता है कि तुम्हें पता है, जब मांस कटने की आवाज़ सुनाई देती है तो सुकून मिलता है। हड्डियाँ टूटने की चीख जब सुनाई देती है तो एक खूबसूरत सा एहसास मिलता है। रूहें चबाने का स्वाद, किसी की जिंदगी बुझने की खुशी, वो सब कुछ उस बोरिंग सी अंडरवर्ल्ड रिवर में नहीं मिलता है। तभी हम देखते हैं कि साइनर ने उस पहले इविल सोल के ऊपर सीधे ही जाके अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो दूर फेंका जाता है, मगर फिर से वो टेलीपोर्ट होकर के साइनर के पीछे से आके अटैक करता है। साइनर उसके अटैक को डॉज कर देती है। तभी वो फिर से कहता है कि मैंने उन्हें ऐसे ही मारा है जैसे जानवरों को काटते हैं। तुम बच्ची ये अच्छे से जानती हो कि पावरफुल हमेशा कमज़ोरों को खा जाता है, यही तो नेचर है और कोई भी भगवान भी मुझे साफ नहीं कर सकता है। कहने के साथ उसने अपनी स्वॉर्ड को समन कर लिया था। तभी साइनर फिर से उससे फाइट करते हुए कहती है कि तुम शुद्ध होने के लायक नहीं हो, तू बस मौत के काबिल है। अगर तभी वो फर्स्ट सोल साइनर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मुझे मार पाओगी? ये नामुमकिन है। मगर तभी साइनर अपने वेपन को सीधे ही उस स्लैश अटैक के सामने लाती है और अपने वेपन से ही उसके स्लैश अटैक को वहीं हवा में रोक देती है और एक ही बार में उसे वहीं पे हल्का सा पुश करके उसे वहीं पे तहस नहस कर देती है। यहाँ पे उस ईविल का इतना पावरफुल अटैक भी साइनर के सामने फेल हो जाता है और तभी साइनर अपने टोमेन को क्रिएट करती है और उसके सामने सीधे आके खड़ी हो जाती है, जहाँ पे वो बंदा फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता साइनर के ऊपर, मगर साइनर उसके स्वॉर्ड पे ही जाके खड़ी हो जाती है। ये देख करके वो सोल एकदम घबरा जाती है, मगर तभी साइनर फिर से अपनी जगह पे लौट जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर दर्द क्या होता है। मगर अभी भी उस पहली सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के साइनर के ही ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, मगर तभी साइनर अपने लेफ्ट हैंड को उठाती है और रिवर ऑफ द अंडरवर्ल्ड एनिहिलेशन टेक्निक को परफॉर्म करती है। और जैसे ही वो अपनी मुट्ठी को बंद करती है, ज़मीन के अंदर से कई सारे ब्लड निडल्स बाहर निकलती हैं और चारों ही तरफ से जाकर के उस सोल को एक जगह पे कैप्चर कर लेती हैं और कहती है कि मरने के बाद उन
सारी ही सोल से बातें करके उन्हें बताना कि आखिर तुम्हें मरने के बाद कितना दर्द हुआ। ये कहने के साथ साइनर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उसकी बॉडी को वहीं पे रेज कर देती है और सीधे ही उसकी सोल अब रिवर ऑफ अंडरवर्ल्ड के अंदर गिरने लगती है, जहाँ पे कई सारी सोल्स उसे खींचने लगती हैं। तभी वो सोल चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं किसका पाप हूँ। ये कहने के साथ वो साइनर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि मैं असल में डेथ गॉड का ही तो पाप हूँ। तुम सोचती हो डेथ गॉड बनना इतना आसान है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और तभी हम देखते हैं कि कई सारी सोल उसे पकड़ के सीधा ही अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर खींच ले जाती हैं। अब यहाँ पे साइनर जो कि उस पहली सोल की बात को याद करने लगती है। कहीं ना कहीं अब साइनर के दिल में शक पैदा होने लगा था कि कहीं यहाँ पे डेथ गॉड फिर से उसके साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा है, कहीं वो अपने पाप को साइनर के हाथों से साफ तो नहीं करा रहा है। पर फिर भी साइनर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे बढ़ती रहती है, जहाँ पे हम सेकेंड सोल को देखते हैं जो कि असल में अवेकनिंग ऑफ इविल थॉट था। और जैसे ही साइनर उस जगह पहुँचती है, साइनर का सामना एक जाइंट से वुल्फ से होता है, जिसके ऊपर साइनर ने काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस वुल्फ डीमन की बॉडी को इरेज कर दिया था और उसकी सोल भी वहाँ पे अब सीधा ही अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर चली जाती है। और वहीं पे अब साइनर की फाइट थर्ड सोल से होती है, जो कि असल में स्कॉर्पियन सिन था, एक जहरीली नफरत और दर्द से भरी रूह। ये भी पाप डेथ गॉड का ही पाप होता है, जिसके ऊपर साइनर ने मल्टीपल स्लैश अटैक करके उसे भी वहीं पे जान से मार दिया था और उसकी सोल अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर चली जाती है। और तभी साइनर की फाइट फोर्थ सोल से होती है, जो कि असल में वॉर्थ सोल था, एक ऐसा पाप जिसने सिर्फ गुस्से में दुनिया को जलाया। जहाँ पे साइनर उससे फाइट करने की खातिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को समन करती है। ये साइनर की ऐसी शक्ति होती है जो हर पाप को जलाकर ख़त्म कर सकती है। साइनर ने वहाँ पे मौजूद इविल पावर को जला करके राख कर दिया था और उसकी एनर्जी को सीधे ही एब्सॉर्ब कर लिया था। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।